हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप। इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो 2022 में आने की संभावना है, जो उठ सकता है, तो वो ये है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सफ्रागेट मूवमेंट। सफ्रागेट मूवमेंट होता है कि सफ्रागेट महिला लोगों को वोट देने का राइट। पहले सिर्फ था कि मैन जो 18 ईयर से ऊपर था वो वोट दे सकता था फ्रांस में, तो उसके लिए एक आंदोलन चलाया गया, उसी को सफ्रागेट मूवमेंट कहते हैं। इट वाज ए मूवमेंट डिमांडिंग द राइट टू वोट फॉर वीमेन। सेकेंड क्वेश्चन, हुज राइटिंग इंस्पायर्ड पीपुल इन इटली टू फाइट फॉर नेशन विथ इक्वल राइट। कि इटली में जो मूवमेंट हुआ था, यूनिफिकेशन हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो उसकी शुरुआत किसने की थी? तो उसकी शुरुआत की थी गैस्पी मैजनी ने। राइटिंग बिकम्स, गैस्पी मैजनी राइटिंग बिकेम एन इंस्पायरेशन, कि जो मैजनी का जो जो लिखनी थी या जिसका जो राइटिंग था वो इंस्पिरेशन बना फॉर नॉट ओनली द पीपल ऑफ इटली, सिर्फ ना सिर्फ इटली के व्यक्ति के लिए, बट ऑल्सो फॉर द पॉपुलेशन अक्रॉस वेरियस अदर कंट्री। जो जैस्पी मैजनी का जो राइटिंग था, जो उसका लेख था, बहुत सारा लेख था, यंग इटली की भी उसने स्थापना की थी, वो इंस्पायरेशन बना दुनिया के लिए, इटली की दुनिया, इटली में रहने वाले लोगों का और उसके बाहर के भी। नेम सम ऑफ द फेमस सोशलिस्ट। आपको जो सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, रशिया या यूरोप के, रसा के, तो उसके नाम लिखना है। तो यहाँ रॉबर्ट ओवेन का नाम आता है, लुइस ब्लांक का नाम आता है, कार्ल मार्क्स का आता है। फिर व्हाट वाज न्यू हार्मनी। न्यू हार्मनी क्या है? तो न्यू हार्मनी जो है रॉबर्ट ओवेन ने एक जो सब मिल के, जितने व्यक्ति लोग हैं, वहाँ के इंडियाना शहर है अमेरिका में, तो वहाँ के लोग जो जितने लोग थे वहाँ जाके खेती स्टार्ट किया सब मिल के, और जो प्रॉफिट हो गया उसको बांट लिया गया, उसी को कोऑपरेटिव कम्युनिटी कहा गया। वहाँ पर रॉबर्ट ओवेन इसी को स्थापना की थी। फिर विच सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन फॉर्म विद द सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म। कौन कौन सा जो माने दुनिया में, खासकर जब रसा में जब सोशलिस्ट मूवमेंट हुआ तो उसका जो ट्रेड है दुनिया में क्या क्या बना? तो जर्मनी में बना सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन जर्मनी, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस और लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। विच इंटरनेशनल बॉडी वाज फॉर्म्ड टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ सोशलिज्म अक्रॉस यूरोप। तो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉडी का नाम देना है कि जो सोशलिज्म के बाद यूरोप में है, सेकेंड इंटरनेशनल। हु रूल्ड द रशियन एम्पायर बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन। रूसी क्रांति से पहले रूस के कौन राजा थे? तो जार निकोलस सेकेंड, जो कि 1894 में गद्दी में बैठे थे, एसेट हुए थे। फिर व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ रशियन एम्पायर। जो आज हम रसिया को देखते हैं, रूस को देखते हैं, तो क्या वो 1991 से पहले उसके कुछ और अस्तित्व था? तो वहाँ पर उसका अगर उसका क्या क्या था पहले, तो रशियन एम्पायर इंक्लूडेड द टेरिटरीज ऑफ द प्रेजेंट डे रसिया, लताविया, फिनलैंड, इस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, पार्ट ऑफ पोलैंड, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। तो ये 1991 में टूट के अलग अलग 16 कंट्री हो गया था, उससे पहले ये सब एक साथ थे। व्हाट फीचर सेट अपार्ट द रशियन पीजेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट। जो रशिया के जो किसान थे वो दुनिया के किसान, खासकर यूरोप के किसान से क्यों अलग थे? तो उनका एक यूनिक फीचर था कि वो पीजेंट थे, समय समय पर सारा जितने ज़मीन थे उसको इकट्ठा कर लेते थे। दे पूल्ड देयर लैंड रिसोर्सेज, और फिर उसको बांट लेते थे आपस में ज़रूरत के अनुसार। तो द यूनिक फीचर ऑफ द रशियन पीजेंट वाज दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम दे पूल्ड देयर लैंड रिसोर्सेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड इट एमंग, माने आपस में, देमसेल्फ बेस्ड ऑन द needs of individual families, and these features set the Russian peasant apart from the other European workers. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्कर्स कॉल्ड देमसेल्फ द एरिस्टोक्रेट ऑफ वर्कर्स एंड वाई। कौन जो वर्कर थे, लेबर थे, जो वर्कर थे, जो इंडस्ट्री में काम करते थे, दो ही जगह इंडस्ट्री था मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम बदलकर पेट्रोग्राड भी कर दिया गया, दूसरा था मॉस्को। तो वो लोग जो स्किल लेबर थे, जिनको वो काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, जैसे आज डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है, हम आप नहीं कर सकते हैं, उसी तरह का जो लेबर थे, स्किल लेबर थे, वो लोग को अपने आप को एरिस्टोक्रेट मानते थे। तो मेटल वर्कर्स इन द फैक्ट्री कंसीडर देमसेल्फ एज द एरिस्टोक्रेट ऑफ वर्कर एज देयर वाज एमंग दोज वर्क्स रिक्वायर स्पेशल स्किल। जो उनका काम था उसमें दस्ता चाहिए था, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग। नेम द सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन रसा।
कौन कौन, तो दो रोज सोशलिस्ट पार्टी बना था, एक लेबर के बीच बना था, वर्कर्स के बीच बना था, उसको आरएसडीपी कहते थे, ये 1898 में बना था, और दूसरा 1900 में बना था जो कि विलेज में कंट्री साइड में बना था, किसानों में बना था, सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, और एक बना था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स इन 1898। What were the international factions of the Russian Socialist Democratic Workers Party, मैंने आरएसडीपी का जो था क्या क्या, तो दो भाग में बढ़ जाता है, एक होता है बोल्शेविक और दूसरा होता है मेंशविक। तो बोल्शेविक का नेतृत्व करता है व्लादिमीर लेनिन और मेंशविक का नेतृत्व करता है अलेक्जेंडर केरेंस्की। सेंट पीटर्सबर्ग वाज रीनेम्ड एज, जैसे मैंने पहले बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग जो कि जर्मन नेम था, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी से युद्ध हो रहा था तो जो जरीना थी उसका, वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, इसलिए उसका जो जर्मन नाम चेंज करके पेट्रोग्राड रशियन नाम रख दिया जाता है। हाउ डिड February 23 कम टू बी रिकग्नाइज एज द इंटरनेशनल वीमेंस डे, कि हम लोग एक्चुअली जो वहाँ पर जूलियन कैलेंडर चलता था वो 13 डेज पहले था, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर से करें तो ये 8 मार्च आएगा, और इसी दिन हम लोग इंटरनेशनल वीमेंस डे बनाते हैं। और 23 फरवरी ये जूलियन कैलेंडर से है। वर्कर्स फ्रॉम 50 फैक्ट्रीज टूक टू रोड टू स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉकआउट इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था, तो 50 फैक्ट्री वर्कर आंदोलन में निकाला था, और उसका नेतृत्व थे, जो स्ट्राइक हो रहा था उसको लीड जो कर रहे थे वो औरत कर रहे थे। मेनी ग्रुप्स इन दीज स्ट्राइक वेयर लीड बाय वीमेन एंड हेंस दिस डे कैम टू बी रिकग्नाइज्ड एज द इंटरनेशनल वीमेन डे। हु वर द रेड्स, ग्रीन एंड वाइट्स, तो रेड्स जो था बोल्शेविक का आर्मी था, ग्रीन्स जो था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी का आर्मी था, और वाइट जो था जार समर्थित आर्मी था। डिफाइन जेडिस्ट, जेडिस्ट वो लोग थे जो मुस्लिम कम्युनिटी में थे, उसमें वो मॉडर्नाइज चाहते थे, मतलब जेडिस्ट वाज ए सेक्शन ऑफ द पीपल इन मुस्लिम सोसाइटी डिमांडिंग मॉडर्नाइज इस्लाम। हु हेल्प द बोल्शेविक पार्टी एंड आफ्टर लेनिन्स डेथ, किसने, हु हेडेड द बोल्शेविक पार्टी आफ्टर लेनिन डेथ, तो ये जोसेफ स्टालिन था। Which organization came into existence as the result of the global influence of USSR, जब यूएसएसआर बना तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया, तो दो ऑर्गेनाइजेशन आया, एक आया कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट और दूसरा था कॉमिंटन जो कि ये लेनिन ने नाम रखा था, प्रो बोल्शेविक यूनियन जो कि बोल्शेविक समर्थित था। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द 1905 रेवोल्यूशन, जो ब्लडी संडे था उसका प्रभाव क्या होता है, तो एन इलेक्टेड पार्लियामेंट कॉल्ड ड्यूमा वाज सेटअप, वहाँ का जो पार्लियामेंट था उसको सेटअप किया गया था। फैक्ट्री वर्कर फॉर्म्ड एसोसिएशन एंड ट्रेड यूनियंस, फैक्ट्री वर्कर यूनियन बना सकते थे, यूनियन माने एक संगठन होता है, भारत में भी होता है, हर फैक्ट्री में एक यूनियन होता है। फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी वाज लिमिटेड, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो लिमिटेड कर दिया गया। फिर एवेंचुअली द जार बिगेन रिस्ट्रिक्टिंग दीज एसोसिएशन एंड यूनियन डिक्लेयर दे इलीगल, फिर आगे होते थे इलीगल को घोषणा कर दिया जार। फिर क्या हुआ 1905 रिवोल्यूशन का कि ड्यूमा को 2 बार सस्पेंड किया गया, एक बार 75 डेज में, फिर एक बार 2 साल में, और अंत में उसने थर्ड जो ड्यूमा था उसमें लेके आया अपने जो कंजर्वेटिव होते थे, जो राजा जार के समर्थित थे उनको ले आया। फिर व्हाट वाज द अप्रैल थेसिस, अप्रैल थेसिस जब व्लादिमीर लेनिन जो एग्जाइल था, तड़ीपार था, देश से निकला हुआ था, तो वो जब रसिया मॉस्को आता है तो वो स्पीच देता है, वो 3 चीज़ वो डिमांड रखता है, 3 डिमांड रखता है कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था उसको इंड हुआ जाए, वहाँ से रसा को वापस आना चाहिए। फिर जो ज़मीन है जिसके पास उस लैंड को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए उसको, जिनके पास ज़मीन नहीं है, और बैंक जितने हैं उसको नेशनलाइज कर देना चाहिए, सरकार कर देना चाहिए। तो आफ्टर द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन व्हेन लेनिन रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन अप्रैल, ही रियलाइज दैट नाउ इट वाज टाइम फॉर द सोवियत सोशलिस्ट टू कंट्रोल द पावर, उनको महसूस होना चाहिए दुनिया को कि सोवियत को समय आ गया पावर ले। लेनिन पुट फोर्थ द फ्लोइंग 3 डिमांड्स, द वार, यहाँ वार लिखे, वर्ल्ड वार लिखेगा आप लोग, वर्ल्ड वार फर्स्ट शुड इंड, द लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द, यहाँ पर पीजेंट होगा, ठीक है, लैंडलेस लेबर होगा, नोबिलिटी लिखा गया है, गलत है ये, लेबर्स होगा। फिर द बैंक शुड बी नेशनलाइज, बैंक को नेशनलाइज कर देना चाहिए। वाट लीड टू द सिविल वार इन रसिया, क्या हुआ जब 1917 के बाद 1819 में कि सिविल वार हुआ, तो लोग जो थे यहाँ पर था, यहाँ देखो, एज द लैंड वाज नाउ बीइंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड सोल्जर एंड पीजेंट बिगेन मूविंग टू देयर होम्स टू एक्वायर द लैंड, कि जो सैनिक थे वो सबसे बड़ी हुआ किसान, वो गांव की ओर गए ज़मीन को कब्जा करने के लिए। इस बीच में मीनवाइल द नॉन बोल्शेविक हु वेयर अगेंस्ट द बोल्शेविक, जो बोल्शेविक के विरुद्ध थे, जो नहीं चाहते कि ज़मीन का बंटवारा हो, उसने अपना सेना लेके बिगेन मूविंग साउथ, मतलब साउथ रसिया की ओर बढ़ गए, ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक अपराइजिंग, जो बोल्शेविक जो विद्रोह है उसको रोका जाए। फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, और जार
जो समर्थित प्रोजार्ज टू कंट्रोल ऑफ द रशियन एम्पायर इन 18 से लेकर 19 तक कंट्रोल किया। टू गेन बैक द कंट्रोल द बोल्शेविक फाउंड दीज ग्रुप्स विच रिजल्टेड इन द सिविल वार। और यही से जो रेड आर्मी था बोल्शेविक का वो लड़ाई शुरू किया व्हाइट और ग्रीन के बीच में, तो ये सिविल वार हो गया और कैजुअलिटीज में बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। और अंतिम क्वेश्चन है कि डिटेल इन द फरवरी रिवॉल्यूशन 1970 व्हाट वर द इफेक्ट्स। तो फरवरी में क्या क्या होता है, तो विंटर बहुत कड़ाके की थी। द विंटर्स वेयर सीवियर इन फरवरी एंड वर्कर ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर, जो रिवर नेवा रिवर था, तो यहाँ पर दाहिने साइड में जो था यहाँ पर क्वार्टर था, वर्कर्स था, और लेफ्ट साइड में जो था वहाँ ये ईस्ट साइड में था, सॉरी ये जो राइट हैंड में, और लेफ्ट साइड में जो था यहाँ पर विंटर पैलेस था, ड्यूमा था। तो वहाँ पर क्या होता है कि द विंटर वेयर सीवियर इन फरवरी एंड वर्कर्स ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर, जो नीवा है वहाँ से वो उसको फूड शॉर्टेज हो गया, अनाज नहीं मिलने लगा। जार विश टू डिजॉल्व द ड्यूमा, वो जार जो था ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद फैक्ट्री लॉकआउट टू प्लेस ऑन 22 फरवरी, कि 22 फरवरी को फैक्ट्री बंद हो गया, जिससे वर्कर्स जो था 50 वर्कर स्ट्राइक में चल गया। 23 फरवरी को आ गया कि मैनी सेक्शन जो वीमेन था वो उसको स्ट्राइक चालू कर दिया, जिसको 8 मार्च भी कहते हैं, जैसे 13 बोले ग्रेगोरियन कैलेंडर से। अराउंड द सेम टाइम 25 फरवरी को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, 27 को भीड़ इकट्ठा हो गया, और उसके बाद जाके पेट्रोग्राड सोवियत का नाम बदलकर फिर ये पेट्रोग्राड में लोग हो गया, और जार को अंत में वो गद्दी छोड़ा 2 मार्च 1970 को, देयर बाय कोलैप्सिंग द मोनार्की एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट फाउंड बाय द सोवियत एंड ड्यूमा। इफेक्ट ऑफ फरवरी रेवोल्यूशन, क्या इफेक्ट है, तो यहाँ सोशलिज्म स्टार्ट हो गया, सेटअप अराउंड द कंट्री, फिर एसोसिएशन बना सकता था यूनियन, पब्लिक मीटिंग कर सकता था। जो बोल्शेविक का लीडर लेनिन था वो डिमांड किया कि ज़मीन किसान को बांटा जाए, बैंक को नेशनलाइज किया जाए, यूथ को ख़त्म किया जाए। फिर फैक्ट्री कमेटी बनाया गया, वो क्वेश्चन उठाने लगा कि फैक्ट्री का जो तरीका है उसको काम करने का आवर 13 आवर से करके 8 आवर करना चाहिए। फिर बोल्शेविक जो इन्फ्लुएंस कंट्रोल हुआ और लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ जुलाई सितंबर में, और इस तरह से पीजेंट जो था सारा ज़मीन को कब्जा कर लिया। थैंक यू।